हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि किडनी में पथरी क्यों बनती है और आखिर उसके पीछे क्या आपका एक बेसिक कारण है, लाइफ स्टाइल एक रीज़न है, खान पान में क्या गड़बड़ी हो जाती है। और किडनी का जो स्टोन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई बार लोगों को नहीं समझ आता कि कब मेडिसिन मैनेजमेंट लिया जाए, कब सर्जरी के लिए जाया जाए, या फिर किडनी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उससे कुछ प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। तो बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन ऐसा करना कई बार बहुत हार्मफुल होता है और बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। किडनी में जो स्टोन होती है, लोग जनरली ये समझते हैं कि किडनी के ख़राब होने से या किडनी के कम काम करने से या किडनी में कोई ख़राबी आने से किडनी स्टोन फॉर्म्ड होता है। लेकिन ये सभी केसेस में ऐसा ठीक नहीं है। 50% केसेस में देखा जाता है कि किडनी स्टोन के पीछे जो रीज़न होता है वो फैटी लिवर एक कॉज होता है। इसका मतलब ये है कि लाइफ स्टाइल चेंज के कारण लिवर फैटी होता है और फिर आपके लिवर और किडनी की जो फंक्शनिंग है वो बदल जाती है। यानी किडनी और आपका जो लिवर है दोनों प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते, गंदगी को पूरी तरह से नहीं निकाल पाते और कहीं ना कहीं वो एक गंदगी का जमावड़ा है, वो एक स्टोन के रूप में, एक पत्थर के रूप में फिर सामने आता है। तो इसके कुछ कॉमन कॉज हैं, उसको हम आज समझेंगे, उसके सिम्टम्स को समझेंगे और फिर इसका क्या सॉल्यूशन है उस पर भी हम बात करेंगे। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है किडनी स्टोन का, वो आपके लोअर एब्डोमेन रीजन या फिर आपको पीछे बैक में भी कई बारी पेन आता है और पेन बहुत शार्प पेन होता है, बहुत एक्यूट पेन रहता है और कई बारी आपको स्वेटिंग आती है, उल्टी होती है पेन के साथ साथ, और आप जो दर्द होता है उसकी डिग्री इतनी ज़्यादा होती है कि आप उस दर्द को नहीं सहन कर सकते। तो ये इस तरह का एक सिम्टम्स ओरिएंटेशन लोगों को देखने के लिए मिलता है। कई बारी यूरिन रुक जाता है या यूरिन में इन्फेक्शन भी उसके साथ आता है। ये कॉमन एक सिम्टम्स हैं, एक कॉमन एक प्रेजेंटेशन है जो डॉक्टर के क्लिनिक में पेशेंट बताता है, या सिम्टम्स के रूप में जो डॉक्टर देखते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आखिर किडनी के अंदर स्टोन बनती क्यों है। हमारी बॉडी के अंदर हमारा एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, उसको फिर जो फूड है हमारा वो डाइजेस्ट होता है, एसिमिलेशन होता है और उसके बाद एक्सक्रीशन होता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जनरली आपने देखा होगा कि एक टाइम के बाद हमारा फिज़िकल जो वर्कआउट है, यानी हमारी एक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं रहती, हम एक पैसिव लाइफ स्टाइल जीना स्टार्ट कर देते हैं, यानी हम सिटिंग जॉब में आ जाते हैं या फिर हम वर्कआउट, वॉकिंग, ये सब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली कम कर देते हैं। लेकिन हमारे फूड के अंदर कैलोरी, कैल्शियम, प्रोटीन, ऑक्सीलेट, ये सब उतना ही रहता है और ये कंटिन्यूसली जब हम ये सब चीज़ें लेते हैं और हम कैलोरी को यदि नहीं खर्च करते हैं तो ये किसी ना किसी फॉर्म में लाइक फैटी लिवर, लाइक किडनी स्टोन, या फिर आपका ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना या डायबिटीज़ का हो जाना या फिर दूसरी कुछ और प्रॉब्लम्स का आना लाइक ओबेसिटी हो जाना, तो ये इस रूप में सामने आती हैं। तो हमें जितनी कैलोरी की आवश्यकता है, पहली बात हमें उतनी ही कैलोरी लेनी चाहिए। एक्सेसिव लगातार कैलोरी का इंटेक, लगातार एक्सेसिव प्रोटीन, लगातार हमारे भोजन के अंदर यदि कैल्शियम ऑक्सीलेट ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, कैलोरी ज़्यादा है और वो नेचुरल फॉर्म से नहीं है लाइक पैक्ड फूड, जंक फूड, फैटी फूड या फिर कार्ब्स के रूप में है वो, तो फिर वो एक स्टोन फॉर्मेशन होगा उससे। और स्टोन को जनरली हम उसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो आइदर कैल्शियम ऑक्सीलेट है या फिर उसमें यूरिक एसिड है या फिर मिनरल्स हैं बॉडी के अंदर, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फेरस, मैग्नीशियम और ऑक्सीलेट और यूरिक एसिड की मात्रा यदि ज़्यादा होगी तो फिर आपको स्टोन बनेगा या फिर कहीं कोई गांठ बनेगी या आपका फैटी लिवर होगा या फिर आपको ओबेसिटी आएगी। तो ये टोटली लाइफ स्टाइल कॉज है, हमारे खाने पीने की आदतें, हमारा कैलोरी का कम खर्च करना और डे टू डे लाइफ में कैलोरी का ज़्यादा इंटेक करना, ये कई बार स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो किडनी है, दोनों किडनी की जो हमारा फॉर्मेशन है, यानी वो 30-70 पे हो सकता है, 20-80 पे हो सकता है और बहुत सारे लोगों में देखा जाता है जन्मजात से कि एक जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग में नहीं होती है, उसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है, वो श्रिंक रहती है। उस कारण भी ऐसा कुछ देखा जाता है कई बारी। और लगातार यदि हम
एक लोड रखेंगे किडनी पे लोड से मेरा मतलब है कि यदि आपको डायबिटीज़ है तो आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखें, यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो रेगुलरली मेडिसिन लें ब्लड प्रेशर की और अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। लगातार ब्लड प्रेशर का बढ़े रहना, लगातार आपका शुगर लेवल का बढ़े रहना, थायराइड का प्रॉब्लम, ये तीनों प्रॉब्लम्स आपकी किडनी को लोडेड करती हैं, किडनी को ख़राब करती हैं और स्टोन का जो फॉर्मेशन है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाती हैं और ये किडनी का जो फंक्शन है ग्रेजुअली स्लो डाउन भी करती हैं। अब बात ये आती है कि किडनी में यदि स्टोन है तो फिर उसका क्या मैनेजमेंट हो। यदि आपकी किडनी में स्टोन का साइज़ 5 है या 7 है, लेस देन 7 mm जो स्टोन्स होती हैं वो नॉर्मली लाइफ स्टाइल चेंज से या मेडिसिन मैनेजमेंट से, मेडिकल मैनेजमेंट से डिज़ोल्व हो सकती हैं, टूट सकती हैं, निकल सकती हैं। लेकिन यदि आपका स्टोन मोर देन 8 mm है तो उसको फिर आपको सर्जरी ही कराना होगा। विदाउट सर्जरी उसको डिज़ोल्व करके निकालना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल और उसमें फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन आप यदि स्टोन को बिल्कुल छोड़ देते हैं, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई नहीं करते, वेट रिड्यूस नहीं करते हैं, लिक्विड इनटेक नहीं बढ़ाते हैं, फाइबर इनटेक नहीं बढ़ाते हैं, तो रेगुलरली आपका जो स्टोन का साइज़ है वो बढ़ेगा। उससे स्टोन में स्वेलिंग आने का रिस्क रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क रहेगा और फिर दूसरी और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और वो आपकी किडनी को भी ख़राब कर सकते हैं। तो ये एक राइट मैनेजमेंट है। नेचुरली प्रिवेंशन के लिए यही है कि आप अच्छे से ग्रीन रेड वेजिटेबल्स लें, अच्छे से जूस पिएं, लिक्विड इनटेक सफिशिएंट रखें, अपने खाने में चोकर, फाइबर, दरदरा खाना खाएं और रेगुलरली वॉकिंग करें 30 to 40 मिनट्स। रिस्ट वॉकिंग यानी तेज़ पैदल चलने से, अच्छे से लिक्विड डाइट लेने से 5 से 7 mm तक की जो स्टोन्स हैं वो नेचुरली डिज़ोल्व होकर निकल सकती हैं। उसमें आप एक लेमन वाटर ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं और उसका आप जूस भी ले सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी हेल्पफुल। और 5 to 7 mm की यदि स्टोन्स है तो उसको नेचुरली जो आयुर्वेदिक ऑप्शन है उसमें आप नीरी सिरप या नीरी टैबलेट भी ले सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग 1 to 3 months। लेकिन आपको मेक श्योर करना होगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, वेट रिड्यूस करें, फैटी लिवर को डील करें, प्रोटीन इंटेक आप एग स्टॉप्स कर दें, मटन स्टॉप्स कर दें, यदि कोई प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो वो आप बंद कर दें, चॉकलेट आप बंद करें, आप पालक और जो बीज वाली जो चीज़ें हैं वो स्टॉप कर दें। और जनरली आप यदि ये सब करेंगे और लिक्विड इनटेक इंक्रीज़ करेंगे तो 7 mm तक की पथरी नेचुरली डिज़ोल्व होके अपना आप बाहर भी निकल सकती हैं। और यदि आपको एक्यूट पेन रहता है, बार बार यूटीआई इन्फेक्शन आता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुकता है, तो फिर आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग दैट फिर आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।